बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी मीठी ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा शीर खुरमा सेवइयाँ। हर घर में ईद वाले दिन बनाई जाती हैं। जब नमाजी नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उनको प्रेजेंट की जाती हैं या घर में आने वाले मेहमानों को पेश की जाती हैं। यकीन माने जब आप ऐसे शीर खुरमा बनाएंगी ना तो आप ईदी डबल ही पाएंगी। जी चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी सेवइयों का एक पैकेट और वो हम हाफ पैकेट लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम एक एक इंच के बराबर की सेवइयाँ तोड़ लेंगे। आपने सेवइयों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ले लेना है घी, ठीक है। मैं यहाँ पे डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। घी को मेल्ट करना है और इसमें हमने डाल लेनी है जो सेवइयाँ हमने तोड़ के रखी थी। सेवइयाँ डालेंगे और 2 चुटकी हमने इसमें डाल देना है इलायची पाउडर, ठीक है। इसको हमने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। हमेशा सेवइयों को लो फ्लेम पे फ्राई किया जाता है, सेवइयाँ जल जाती हैं, ठीक है। सेवइयों को अच्छे से हमने फ्राई करना है। खुशबू जैसे ही आएगी आपने इनको साइड पे कर लेना है। इनको हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी और ले लिया है और पिस्ता और बादाम मैंने लिए हैं, ये मैं डाल लूँगी और इनको हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। रोस्ट होने से इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनका टेस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। हमने ये चीज़ें रोस्ट कर लेनी है। आप अगर और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अभी हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है जी। हमने इसमें डाल दिया है 2 गिलास दूध, ठीक है। मैंने ये खुला दूध लिया है, आप अगर चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 2 गिलास हमने लिए हैं और यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून चीनी डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने मिक्स कर लेना है और दूध को हमने बॉयल आने देना है। बहुत सारे स्टेप्स हैं। यहाँ पे हमने जी डाल लेना है रोस्टेड ड्राई फ्रूट, ठीक है। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपका किचन भी जब आपके बनाएंगी तो महकेगा खुशबू से, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर लेना है। दूध भी बॉयल हो चुका है। अभी हमने करना है जी, यहाँ पे डाल लेनी है सेवइयाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपीज़ बहुत चेंज और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। सेवइयाँ हमने इसमें मिक्स कर ली हैं और सेवइयाँ हमारी कुक होंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। गल जाएंगी सेवइयाँ, उनका इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी सौगी मेवा, ठीक है। ये हमने डाल लेना है, वॉश करके डालना है आपने। खजूर मैंने ली है, वॉश किया है और इस तरह स्लाइस में कट कर ली हैं। 2 खजूर मैंने डाली हैं, ठीक है। आप अपने चॉइस के मुताबिक ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ठीक हो गया जी। इनको हमने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है जी थोड़ा सा नारियल, ठीक है। 2 स्लाइस मैंने नारियल के दिए, उनको मैंने छोटा 2 स्लाइस मैंने नारियल के लिए हैं और उनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है, वो डाल लेने हैं इसमें। बहुत ही मज़ेदार हमारा शीर खुरमा तैयार होगा। तो जी यहाँ पे अभी हम चलते हैं एक स्पेशल स्टेप की तरफ। वो ये है कि हमने थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ठीक है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान थ्रेड हैं तो आप वो 2-3 डाल लीजिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल 1 चुटकी से भी कम येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने बहुत कम डाला है, सिर्फ हल्का सा कलर को चेंज करने के लिए, हल्का सा गोल्डन सा करने के लिए, ठीक है। शीर खुरमा गोल्डन गोल्डन खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। यहाँ पे शीर खुरमा हमारा 100% डन हो चुका है और अभी हम चलेंगे बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। और आपने शीर खुरमे को फ्रिज में करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने बहुत ही खूबसूरत सी गार्निशिंग करनी है पिस्ते बादाम के साथ। और ये जो आपको साइडों पे ग्रीन नज़र आ रहा है ये नारियल का बुरादा है, ठीक है। आपने अगर इस तरह से ग्रीन गार्निशिंग करनी हो तो नारियल का बुरादा लें 2 से 3 चम्मच और उसमें ग्रीन फूड कलर डाल के 2 ड्रॉप्स पानी के डाल के
थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख दें तो आपको ये चीज़ परफेक्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।